अखिलेश जी, चर्चा इस बात की है कि ये पीडीए भवन आजमगढ़ में जो बना है वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, आपका घर बन रहा है, पूर्वांचल का समाजवादी पार्टी का ये है क्या जो इतने बड़े परिसर में और इतने धूमधाम से आपने इसको बनाने का फैसला किया? इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेताजी, समाजवादी पार्टी, यहाँ के नेता, कोई आज का संबंध नहीं है आजमगढ़ से। और विचारधारा को अगर हम ले लें तो यहाँ के लोग चौधरी चरण सिंह जी से या पुराना इतिहास उठा करके देखें तो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े दिखाई दिए। इसको पीडीए भवन माने, घर माने, पार्टी कार्यालय माने, कम से कम एक स्थान समाजवादियों को और समाजवादी सोच के लोगों को मिल रहा है जहां बैठ करके पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ता बैठ कैसे सकें और पार्टी का काम कैसे चल सके और जनता की सेवा के लिए कैसे एक स्थान और उनकी मदद कर सके। इसलिए ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। आप इसको कार्यालय कह सकते हैं, इसको भवन कह सकते हैं। आजमगढ़ से लगाव कोई पहला नहीं है। नेताजी चुनाव लड़े, मैंने बहुत समय नहीं दिया, उसके बाद भी यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को और मुझे जिताया। आज धर्मेंद्र सांसद जी हैं। जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं, ये पूर्वांचल, किसी ने मांग नहीं की थी। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था और पूरा हो चुका था, उसी समय क्योंकि नेताजी को यहां से चुना था और गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, ये हिस्सा वो पूर्वांचल का था जो गरीब हिस्सा माना जाता है और समाजवादियों के साथ हमेशा खड़े रहे। इसलिए मेरी कोशिश रही कि लखनऊ से जोड़ करके, ये केवल मात्र एक्सप्रेसवे सड़क नहीं है, इसके आसपास मंडी बनना, उद्योग कारखाने के लिए जगह उपलब्ध कराना, भविष्य में जहां ये शहरों को जोड़ता वहीं किसान को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए नौजवानों को नौकरी रोजगार के दरवाजे खोलता। क्योंकि ये मानना है कि जितना सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उतना ही विकास और तरक्की ज्यादा होगी। इसलिए आजमगढ़ 10 में से 10 सीटें दे चुका है, दोनों लोकसभा के सांसद जिताए हैं। भविष्य की तैयारी करनी है तो इससे अच्छा जिला और कौन सा हो सकता है जिसके नाम में ही गढ़ हो और फिर समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ हो। और जो दूरी देखिए आप, अगर आप लखनऊ से दूरी देखेंगे, जो हमारा गांव है सैफई और जो हमारा शहर ये आजमगढ़ है, लगभग समय दूरी एक ही है। समय और दूरी एक ही है, जितना समय लगता है जितनी दूरी है उतना ही है। इसलिए यूं भी कहें कि जो भावनात्मक अटैचमेंट समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ से इतना गहरा रिश्ता शायद कहीं और न हो। जहां बात है घर की बात है, ये हर घर समाजवादियों का घर है, हर घर हम सब का घर है। तो घर कह लो, कार्यालय कह लो, पीडीए भवन कह लो, किसी रूप में कुछ भी कह सकते हैं आप। नहीं, इसलिए कि कई लोग चर्चा कर रहे थे कि आलीशान घर 3.5 बीघे में अखिलेश यादव का घर आजमगढ़ में बनना शुरू हो रहा। मैं तो गया था, मैंने देखा वो जिप्सम बोर्ड पर बना और उस तरह के आजकल बहुत ही टेम्परेरी वो है, कंक्रीट का बना भी नहीं है, पक्का बना भी नहीं है, नक्शा भी उसका पास नहीं है। वो आपने बनवा दिया कि आने जाने के लिए ऐसा लगता है। और दूसरे, जो पूर्वांचल ने आपको 2022 में सीटें दी और 24 के लोकसभा में दी। देखिए, क्योंकि आप नक्शा पास नहीं करा सकते हैं, वो जगह हमारे पास है। क्योंकि वो जिला पंचायत के बाद शहर में, नगर निगम में जो भी सरकार का फैसला वो लिया है, तो उसका नक्शा पास होने में समय है। लेकिन उससे पहले रीइंफोर्स्ड जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है, ये कोई टेम्परेरी नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि उसको अच्छा दिखाने के लिए, वॉल्स को और अच्छा दिखने के लिए जिप्सम बोर्ड, क्योंकि उससे जल्दी किसी से में काम नहीं हो सकता था। ये स्टील स्ट्रक्चर है, लाइफ उतनी है 30-40 साल। और अब इसके बाद क्योंकि भी हुआ है, एक बड़ा हॉल बन जाए जिसमें कि हम लोग सब बैठ करके पार्टी का काम कर सकें।